तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अलग ही टॉपिक पे। वो टॉपिक है कि मैं यूट्यूब देख रही थी तो वहाँ पे आया पेट का कोर्स की बात। तो सर ने बहुत सारे सर ने पेट के कोर्स मतलब भी लॉन्च किया है कि आप इसके इसे ले लो, फिर पढ़ो, फिर पेट दो। तो ये बात भी अच्छी है, लेकिन जो भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोगों को पेट के कोर्स की कोई नीड नहीं है। तो वहाँ पे कमेंट तो मैंने देखा, कमेंट तो ऐसे मतलब बच्चे थे जो पता नहीं कि मतलब वैसे ही बोल रहे थे या वैसे ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो फीस पेड नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था 299 का बैच था। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखे थे कि सर और कम कर दीजिए फ़ीस, तो मैं बैच ले सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ और फ़ीस आपकी ज़्यादा है। तो मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ, अगर आपको पेट के लिए भी कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम का सपना ही छोड़ दीजिए। मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम इतना टफ है ना। अगर आप 5 नंबर का इंग्लिश आता है और मान लो कि 10 नंबर का पैसेज हिंदी में आएगा और 5 नंबर का वो आएगा हिंदी अलग से, और 10 नंबर का तो गद्यांश रहेगा ही, और आपका 5 नंबर का ही मैथ आता है, और 25 नंबर का आपका डीआई आएगा। तो आप डीआई भी यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको पेट के लिए कोई कोर्स लेने की नीड नहीं है, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है वो इतना मैच्योर तो ज़रूर हो जाता है कि वो खुद से पढ़ने की बहुत ही क्षमता रखता है। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम कोई ऐसा वैसा नहीं है कि चलो सब लोग निकाल लेते हैं, सब लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप खुद से ही पढ़िए। खुद से इन द सेंस जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, तो आपको पैसे देने की क्या ही ज़रूरत है। और मेन बात ये है कि आपको पेट से नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। अगर आप पेट के लिए एक बार कोर्स ले रहे हो, फिर पेट पास कर लोगे तो फिर जिस भी चीज़ में वैकेंसी यूपी 8080 का जिसमें भी फॉर्म डालोगे, लेखपाल हुआ और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको कोर्स तो लेना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। जब आप पेट जैसे एग्ज़ाम के लिए कोर्स लेने की सोच रहे हैं तो वो तो और लेवल का कंपटीशन रहता है, तो उसमें तो आपको ज़रूर ही लेना पड़ेगा कोर्स। तो जब छोटे एग्ज़ाम में कोर्स ले रहे हैं तो बड़े एग्ज़ाम में तो लेना ही पड़ेगा। जैसे लेखपाल का हुआ, पेट के लिए ले रहे हो तो लेखपाल के लिए तो लेना ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोर्स लेके पढ़ोगे तो आपका बेनिफिट नहीं होगा, ज़रूर होगा बेनिफिट, लेकिन 2 महीने का टाइम है। आप कोर्स से पढ़ोगे तो कोर्स के ही भरोसे रहोगे और वैसे अपने से पढ़ लोगे। पीवाईक्यू देख लो थोड़ा-सा, जो पिछले पैटर्न पे आ रहा है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो पीवाईक्यू देखने के लिए आपको सिलेक्शन वे भी मिल जाएगा। वहाँ पे 2 सेट है पीवाईक्यू का। और बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे भी पीवाईक्यू सीरीज़ करा रहे हैं। 15 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, 16 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, इस तरीके से टीचर भी यूट्यूब पे करा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया भाई खुद से पढ़ लो, तो सब लोग बोल रहे हैं कैसे खुद से पढ़ लूँ, खुद तो बता दो कैसे पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो और पीवाईक्यू देख के पढ़ लो। क्योंकि अगर नए हो तब भी तुम्हें खुद से आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी पेड कोर्स में ही होता है, तो टीचर लोग घोल के पिलाते नहीं भैया, खुद को ही पढ़ना पड़ता है। तो खुद ही पढ़ो। और पेट के लिए तो मुझे नहीं लगता कि लेने की ज़रूरत है कोर्स, और वैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, पेट के लिए कोर्स अगर आप ले रहे हैं तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम ही कैसा रह जाएगा। क्योंकि जब नॉर्मल आपको 5 हिस्ट्री से, 5 मान लो ज्योग्राफी से, जो भी आता है उसमें ज़्यादा तो आता नहीं है क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन ही आते हैं। तो और सब हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग भी रहता है। तो इतना आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं रहता। एक बार आप पीवाईक्यू देख के समझ लीजिए कौन सा किस लेसन से ज़्यादा आ रहा है। और आपने तो बचपन में पढ़ा ही होगा हिस्ट्री, तो बस वही सब हिस्ट्री आएगा। तो एक बार खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो कोर्स ही लो। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि पेट के लिए कोई कोर्स नहीं लेना होता है। अगर आप पेट जैसे छोटे एग्ज़ाम के लिए ले रहे हो तो बड़े एग्ज़ाम में आप क्या ही करोगे।
कैसे ही सपना देख रहे हो कि बड़े एग्ज़ाम का करूँगा, तो बड़े एग्ज़ाम के लिए आपको तो कोर्स लेना ही पड़ेगा। तो पेट के लिए ना लो तो सही है, खुद से ही पढ़ लो, पीवाईक्यू देख के या कोई बुक लेके, जैसे घटना चक्र हो गया पेट का, या भी और कोई जिसमें पूरा सिलेबस दिया हो, बहुत सारे टीचरों का बुक अवेलेबल है, वहाँ से ले लो। क्योंकि बुक से आप जल्दी पढ़ पाओगे, और समझने की क्या, हिस्ट्री में समझने का क्या ही रहता, आप जितना ही रिवीजन करोगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका उतना ही, सब ही सब्जेक्ट, केवल मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, और इंग्लिश तो 5 ही नंबर का आता है, मैथ्स 25 नंबर का आता है, तो मैथ ही एक सा सब्जेक्ट है जो आपको एक बार किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हिस्ट्री तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, और सब चीज़ खुद ही पढ़ सकते हो जो बुक में दिया होता है। तो पेट के लिए ना लो तो सही है, तो मैं तो यही कहूँगी। और आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो और आप अच्छे से अपनी पेट की तैयारी करिए, क्योंकि देखिए पेट हमें नौकरी तो नहीं देगा, लेकिन पेट में स्कोर तो ज़रूरी ही है। तो मैं ये नहीं कह रही कि पेट नौकरी नहीं देगा, देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, उसके आगे भी। तो पेट में लाने से आप पेट में कैसे भी ला दिए, लेकिन आप जब आगे के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, मतलब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी तो आप कर पाएंगे। तो इसीलिए आगे के एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयार रहिए। ये नहीं कि मैं कैसे भी 2 महीने में करके ला दिया पेट में, तो उसके बाद मुझे पढ़ने की नीड नहीं है। बहुत पढ़ने की नीड है। ये पेट कोई तुम्हारा सरकारी जॉब नहीं है। ये बस एक तुम्हारा ये क्रॉसिंग है, इस क्रॉस को पार करो तो उस पार जाओगे, बस इतना ही है पेट। और पेट से तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तुम कोर्स ले रहे हो तो तुम्हें नौकरी ही मिल जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो भी पेट निकल जाएगा ईज़िली तरीके से। और आगे के लिए अपना कोर्स ले के पढ़ना अपना अच्छे से, क्या ही करना है। और वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, अगर आप सोचते हो तो। आई होप आपकी मर्ज़ी। मैं तो यही सोच रही थी कि पेट के कोर्स लेने की कोई नीड नहीं है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या ही बोलना चाहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका ओपिनियन क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, गलत या सही जो भी है, क्योंकि मैंने अपना बात बताया है, तो आप भी अपना बात बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।